Hello everybody, welcome to Golden Wings. I hope all of you are fine. So students, today we are going to discuss maths of 10th class. As all of you know that board exams are approaching and I hope you all of you have done enough practice of your mathematics, but today we are going to discuss some important questions. So वो बच्चे जिन्होंने अब तक कोई भी तैयारी नहीं करी या जिनकी तैयारी बहुत कम है उन बच्चों के लिए मेनली ये वीडियो है एंड उन बच्चों के लिए भी जिनकी एनसीईआरटी बहुत कंप्लीट हो चुकी है एंड नाउ दे आर गोइंग टू डू सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। तो चलो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि मिनिमम आपको क्या करना है मैथमेटिक्स को अच्छे मार्क्स में क्लियर करने के लिए। तो बेटा आपको चैप्टर 1 to 5, 7, 13 एंड 14 ये बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर हैं एंड इनमें से किसी भी चैप्टर को आपने स्किप नहीं करना है अगर आपने एटलीस्ट मिनिमम मार्क्स लेने हैं। उसके बाद इन चैप्टर्स के नाम आप देख सकते हो सीरियल वाइज स्क्रीन पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं बेटा, इनको आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। इनके अलावा जो एक्स्ट्रा चैप्टर्स हैं मतलब इनके बाद जो चैप्टर्स हैं वो आप उसके बाद कर सकते हो, पहले आप मिनिमम इनको सिक्योर कर लो। और इन चैप्टर्स के भी जो हैं हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, तो आप अकॉर्डिंग टू माय वीडियोस वो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो एंड देन यू विल गेट गुड मार्क्स। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले बेटा हम रियल नंबर दैट इज़ फर्स्ट चैप्टर उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आप क्वेश्चन देख सकते हो स्क्रीन पे। हमें गिवन है HCF ऑफ ए बी इज इक्वल टू 2 एंड LCM ऑफ ए बी इज इक्वल टू 27। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए बी? तो हमें जो है ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, LCM और HCF गिवन है, ए प्रोडक्ट बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं या फिर आपके पास HCF गिवन है या LCM दोनों में से एक चीज़ गिवन है और आपको दो नंबर गिवन है या इस टाइप के HCF और LCM गिवन है, आपने प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो आपने बेटा हमेशा यही फॉर्मूला यूज़ करना है जो हम इस क्वेश्चन में करने जा रहे हैं। तो देखो हमारे पास फॉर्मूला है बेटा HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो जब भी आपको इन वैल्यूज़ में से कोई भी दो या तीन वैल्यूज़ गिवन है, आपने फोर्थ निकालनी है, तो आपने इसी फॉर्मूले को यूज़ करना है। जैसे इसमें हमें HCF LCM गिवन था, प्रोडक्ट फाइंड करना था, तो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। नाउ जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, if the HCF of 408 and 1032 is expressible in the form of 1032 into 2 plus 408 into P, then find the value of P। तो बेटा इसमें भी हम देख सकते हैं हमें HCF गिवन है दो एंड हमें दो नंबर गिवन है। तो बेटा मोस्ट सिंपल कि हम जो है इसमें सबसे पहले जो दो नंबर गिवन है उसका HCF फाइंड करेंगे, जो एक्चुअल HCF होगा, फिर जो हमें वैल्यू गिवन है उसके इक्वल पुट कर देंगे। तो हमने इनका HCF फाइंड किया तो हमारे पास 24 आया। अब हमें जो क्वेश्चन में इसकी वैल्यू गिवन थी हम 24 को उसके इक्वल पुट करेंगे एंड देन सिंप्लीफाई करके इसका आंसर जो है हमारे पास आ जाएगा। तो P की वैल्यू हमारे पास -5 आई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 85 एंड 72 लीविंग रिमाइंडर 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। ये क्वेश्चन जो है बेटा इस टाइप के क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इसमें हमने क्या करना है, जो भी हमें नंबर गिवन है एंड देन जो उनके रिमाइंडर गिवन है उनको हमने माइनस कर देना है। हमें गिवन है दैट 85 लीव्स रिमाइंडर -1 एंड 72 लीव्स रिमाइंडर -2। तो दोनों को माइनस करके जो हमारे पास आंसर आएगा बेटा उन दोनों का HCF फाइंड करना है एंड दैट्स इट। ठीक है, एटलीस्ट 3 मार्क्स में आपको ये क्वेश्चन जो है वो मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 bells toll at intervals of 9, 12 and 15 minutes respectively. If they start tolling together, after what time will they toll together again? इस टाइप के क्वेश्चंस बेटा जब भी आपको दिखें तो आपने इसमें आइदर LCM फाइंड करना होगा और HCF फाइंड करना होगा। तो इसमें हमें बेटा टाइम पूछा है कि कितने मिनिमम टाइम के बाद वो बेल्स जो हैं दोबारा टुगेदरली टॉल करेंगी। तो जब भी हमें कुछ इस टाइप की चीज़ निकालनी हो तो हम LCM फाइंड करेंगे। अदरवाइज़ हमें कुछ मैक्सिमम निकालना हो, ग्रेटेस्ट निकालना हो, हाईएस्ट निकालना हो, तो हम HCF फाइंड करेंगे उनमें। आइदर कई बार क्वेश्चन में आपको मिनिमम वर्ड गिवन होगा, एटलीस्ट गिवन होगा, तो वहाँ पे हम LCM फाइंड करेंगे। चेक करते हैं ये क्वेश्चन कैसे होगा बेटा। सिंपली आपने 9, 12 और 15 का जो है वो LCM फाइंड करना है और जो आपके पास आंसर आएगा मीन्स जो LCM आएगा वो आपका आंसर होगा।
तो इसमें हमारे पास आंसर जो है वो 180 मिनट्स आ रहा है। तो एटलीस्ट ये 180 मिनट्स बाद जो है दोबारा इकट्ठे टॉल करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 tankers contain 850 liters and 680 liters of petrol. Find the maximum capacity of a container which can measure the petrol of each container in the exact number of times. तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें मैक्सिमम कैपेसिटी पूछी है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली दोनों नंबर्स का जो है वो HCF फाइंड कर लेंगे। मैक्सिमम, ग्रेटेस्ट, एटमोस्ट, इन सब चीज़ों में हम HCF फाइंड करते हैं। तो इनका HCF करके जो भी हमारे पास आंसर आएगा दैट इज़ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Given that HCF of 306 and 657 is equal to 9, find LCM of 306 and 657। तो इसमें बेटा सेम हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था उस टाइप का क्वेश्चन है। आपको दो नंबर्स भी गिवन है एंड HCF गिवन है, तो आप सिंपली उस फॉर्मूला को यूज़ करके इसका जो है LCM निकाल सकते हो। HCF और LCM के साथ जो ब्रैकेट में आपको गिवन होंगे वो नंबर्स होते हैं बेटा, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास उस फॉर्मूला की हेल्प से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आपको 101% मिलेगा कि आपने इरेशनैलिटी प्रूव करनी है। आइदर आपके पास सिंपल एक √2, √3 और √5 दे देंगे, या फिर आपके पास 3 - √2, 3 + √5 इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो दे देंगे। तो इन टाइप्स के क्वेश्चंस को आपने बड़े अच्छे से रिमाइंड करना है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाती हूँ कि आपने इसमें करना क्या है। सबसे पहले बेटा हम एज्यूम करेंगे कि जो भी हमें इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए दिया गया है वो एक रैशनल नंबर है। तो इस क्वेश्चन में हम लेट करेंगे कि जो √2 है वो एक रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर है तो उसको हम A/B की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे हमारे A और B जो हैं वो कोप्राइम्स नंबर हैं। देन नेक्स्ट स्टेप में हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। उसके बाद दोनों साइड्स का स्क्वायर करेंगे। फिर बेटा हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो 2 है वो A² को डिवाइड करेगा। अगर वो A² को डिवाइड कर रहा है तो वो A को भी डिवाइड करेगा। देन उसके बाद हम A की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे 2C, दोनों का स्क्वायर करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा कि B जो है वो 2 जो है वो B को डिवाइड कर रहा है और B² को डिवाइड कर रहा है। तो एटलीस्ट A और B का जो एक कॉमन फैक्टर है वो 2 है। तो इसमें जो हमने एक माना था कि हमारा इरेशनल इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है क्योंकि ये कोप्राइम है, तो वो रॉन्ग प्रूव होता है। तो ये हमारा रॉन्ग किस वजह से प्रूव हुआ, क्योंकि हमने अजम्पशन रॉन्ग लेट करी थी कि √2 जो है वो रैशनल नंबर है। तो इससे हमारे पास प्रूव हो जाता है कि √2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। ऐसे ही कुछ स्टेप बेटा हमें अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए जो स्क्रीन पे है, उसको इरेशनल प्रूव करना है तो वैसे करेंगे। अब कई बच्चों को ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगते हैं, तो आपने करना कुछ नहीं है बेटा। अगर आपको इनको सॉल्व करना डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आप इनको रिमाइंड कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि आपके पास √2 आता है, वहाँ आप √2 पुट कर दीजिए। √5 आता है तो आपने सिर्फ वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करना है, बाकी सारा क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो सेम रहेगा आपके पास। तो अगर आपको डिफ़िकल्ट लग भी रहा है तो आप इसको एज इट इज़ याद कर लीजिए, क्योंकि आपको ये एग्ज़ाम में मिलना ही मिलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 numbers are in the ratio 2:3 and their LCM is 180. What is the HCF of these numbers? तो बेटा इसमें भी हमें पता है कि हमें दो नंबर्स की रेशियो गिवन है, LCM गिवन है, HCF फाइंड करना है। तो देखते हैं बेटा, इसमें हमें LCM गिवन है 180 तो और 2 नंबर भी गिवन है। दोनों नंबर जो है रेशियो जो हमें गिवन है प्राइम नंबर्स हैं, तो हम कह सकते हैं कि अगर 2 × 3 × x जो है वो इसका LCM हो सकता है। तो इसको बस 180 के इक्वल प्रूफ करके आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू आ जाती है तो बेटा नंबर्स आ जाएंगे एंड देन उससे दोनों नंबर्स का आप HCF फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। एक्सप्लेन वाई 17 प्रोडक्ट 5 प्रोडक्ट 11 प्रोडक्ट 3 प्रोडक्ट 2 + 2 प्रोडक्ट 11 इज़ अ कंपोजिट नंबर। ऐसे में बेटा आपके पास कोई भी कुछ नंबर्स आपको गिवन होंगे, आपने उसको कंपोजिट नंबर शो करना है। तो ऐसे में आपने क्या करना है, आपने देखना है इनके बीच में एडिशन का एक साइन है एंड एडिशन के साइन के दोनों तरफ देखो बेटा कॉमन क्या चीज़ आ रही है। जैसे इस क्वेश्चन में बेटा आप लोगों के पास 2 और 11 जो है वो कॉमन आ रहा है, तो उसको कॉमन ले लो। अंदर आपके पास जो भी बचता है उसको सॉल्व कर लो, लेकिन लास्ट तक हमें सॉल्व नहीं करना, हमें कुछ जो नंबर है उनके प्रोडक्ट को इसको शो करना है। तो इससे हमारे पास जैसे इस क्वेश्चन में आ रहा है एक 2 और 11 तो बाहर थे ऑलरेडी, 256 जो है वो ब्रैकेट के अंदर है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इस नंबर के एटलीस्ट 3 फैक्टर्स तो हैं, देन इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। क्योंकि प्राइम नंबर होता तो इसके इतने फैक्टर्स ना होते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा।
Two positive integers a and b can be written as a x cube y square and b is x y cube. X and y are prime numbers. Find LCM of a and b. जब भी बेटा इस टाइप के क्वेश्चन हो तो जो हमारा एलसीएम होगा वो ग्रेटेस्ट पावर का प्रोडक्ट होगा और जो हमारा एचसीएफ होगा वो लोएस्ट पावर का प्रोडक्ट होगा. तो इस क्वेश्चन में अगर हमें एलसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो हमें पता है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड बी है एक्स वाई क्यूब. तो एक्स की ग्रेटेस्ट पावर एक्स क्यूब हो गई और वाई की ग्रेटेस्ट पावर वाई क्यूब हो गई. तो बेटा इसका एलसीएम जो है वो एक्स क्यूब एंड वाई क्यूब होगा. सो थैंक यू स्टूडेंट्स. सो फर्स्ट चैप्टर में बेटा आपके इस टाइप के क्वेश्चंस के अलावा और कोई टाइप के क्वेश्चंस आपको नहीं मिल सकते एग्ज़ाम में. तो आप ऐसे ही कंटिन्यू वीडियोस को चेक करते रहे. वन बाय वन जो है मैं सारे चैप्टर्स के आपको प्रैक्टिस करवा दूंगी. सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड बी प्रिपेयर्ड.